नमस्कार आर्मी टीएस सोल्जर्स, कैसे हैं मेरे वीरे दोस्तों। साइंस का आज दूसरा मॉक टेस्ट आपके सामने आ चुका है, बहुत ही शानदार वाला। सभी सोल्जर्स साथ में जवाब देने की कोशिश करेंगे। जवाब देने की कोशिश कैसे, मतलब एक पेपर लेके बैठ जाइए और साथ में आपको अपने अनुसार आंसर लगाना है कि इसका ये होगा, इसका, या फिर मैं जैसे ही बाद में बताऊं आंसर तो अपना सही कर लेना कि इसका मैंने सही दिया या गलत दिया। तो इस वजह से लास्ट में 15 पूरे प्रश्नों के जवाब देके लास्ट में मुझे बताना है कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं मेरे वीरे। ठीक है जी, तो ये आपका पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पहला प्रश्न पूछा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन एन एग्जांपल ऑफ? दोस्तों, लोहे पर जंग लगना मतलब किसका उदाहरण है? सोच लीजिए, क्या हो सकता है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, बिजली, रासायनिक परिवर्तन, या इनमें से कोई नहीं। दो ऑप्शन आपके सामने है, ये दोनों तो गलत है। एक है केमिकल चेंज, एक है फिजिकल चेंज। इनमें से क्या हो सकता है? दोस्तों, जैसे लोहे पर जंग कैसे लगेगी? लोहा पड़ा है जैसे बाहर, ठीक है, रखा हुआ, तो वो क्या होगा? वो नमी के संपर्क में आएगा, मतलब अपन कह सकते हैं हवा के संपर्क में आएगा, पानी के संपर्क में आएगा, नमी प्लस जल प्लस वायु इसके संपर्क में आएगा। तो दोस्तों, उस पर रिएक्शन होगी, उस पर क्या होगा? केमिकल चेंजिंग होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, उस पर रिएक्शन होगी और वो धीरे धीरे ऑक्साइड बनेगा, मतलब एक जंग बनने लग जाएगी और उसकी क्वालिटी घटने लग जाएगी। तो ये एक तरह का क्या हो रहा है? ये एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ठीक है जी, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरे, और ये आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा है, सोने का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा प्रश्न है। सोने का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ गोल्ड मेरे वीरे। सोना, तो सोने का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ओरम। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओरम हो जाएगा। यदि आपको पूछे सिल्वर का, सिल्वर चांदी का, क्या हो जाएगा मेरे वीरे? एजी हो जाएगा। एजी मेरे लिए चांदी लेके आ जाओ, सोना तो मुझे पता नहीं लेके आओगे, क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी, जब आप फौजी बन जाओगे, तब मेरे लिए सोना लाओगे। तो एजी मेरे लिए क्या लेके आओ? चांदी लेके आ जाओ। तो चांदी का हो जाएगा मेरे वीरे एजी हो जाएगा। ठीक है, सोने का एयू हो जाएगा, एल्युमिनियम का एल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आराम से केमिकल रासायनिक सूत्र एक प्रश्न छपता है आपका साइंस में। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं आपके सामने मेरे वीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तीसरा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा है, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? विच बैक्टीरिया केसेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क मेरे वीरे। यानी दूध है तो उसको दही में बनने के लिए कौन सा बैक्टीरिया इसका कारण है? तो बैक्टीरिया आपको पता है लैक्टोबैसिलस, या आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस मेरे वीरे। इसके कारण दूध का दही में बनता है मेरे वीरे, यानी दूध का दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। ओके नाइस। और ये रहा साइंस का नेक्स्ट सूरवीरों चौथा प्रश्न आपके बीच। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्राइमरी कलर कौन से होते हैं? साइंस में आप पढ़ेंगे प्राइमरी कलर। तो दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, प्राइमरी कलर की याद करने की ट्रिक है RGB। जीबी मतलब सॉरी जीबी, ठीक है, जीडी नहीं जीबी। क्या हो जाएगा? RGB। याद रखना, इसकी ट्रिक क्या है? RG और B। देखो जीबी मतलब अपन कहते हैं ना, अपने को आज 2 GB का नेट मिला है। कितने जीबी का? 2 GB का नेट मिला है, तो वो वाली जीबी और एक आगे लग लेना R। तो RGB इसकी ट्रिक है। R से याद रखना रेड हो जाएगा, लाल कलर। G से हो जाएगा मेरे वीरे ग्रीन कलर, और B से हो जाएगा ब्लू कलर। ठीक है, तो देखो रेड यानी लाल कलर, ये रहा लाल कलर, ग्रीन कलर, ये रहा ग्रीन कलर, हरा कलर, और ब्लू एंड नीला कलर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से प्राथमिक रंग को याद करने की ट्रिक क्या है? RGB। ओके जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे वीरो। ये रहा आपके सामने आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा प्रश्न है, रोगों से संबंधित है। प्रश्न पूछा है, छोटी चेचक के कारण क्या है? छोटी चेचक व्हाट केसेस वैशिलिया मेरे मेरे। छोटी चेचक मतलब माताजी, अपन कहते हैं ना अपनी भाषा में, शरीर पर जो है वो अपने माताजी आते हैं तो छोटे 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 दाग हो जाते हैं, वो वाले छोटी चेचक। तो माताजी, उसका क्या कारण है मेरे वीरे? ये वायरस जनित रोग है। जैसे ही आप किसी के संपर्क में आओगे, छींक होगी, आपस में बात करोगे, किसी को यदि
छोटी चेचक हो रखा है उससे हाथ मिलाओगे, बात करोगे तो आपको भी हो जाएगा। एक विषाणु जनित रोग है। कैसा है? वायरस, विषाणु जनित रोग है, आपको याद रखना है। ठीक है जी। अगला प्रश्न मेरे शूरवीरों के लिए ये रहा। दोस्तों आपके लिए मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। जो भी सोल्जर्स आरबीटीए की तैयारी कर रहा है व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और या लास्ट में मैं आपको एक क्यूआर कोड दूंगा, वो स्कैन करके ग्रुप में जुड़ जाना। ठीक है जी। अगला प्रश्न है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मेरे वीरे क्या मापा जाता है? व्हाट इज द मेजर बाय ए सिस्मोग्राफ? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है मेरे वीरे। क्या नापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। वर्षा मापने की जो दोस्तों उपकरण है उसे क्या कहते हैं? रेन गेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेन गेज कहा जाता है वर्षा मापने की जो उपकरण होती है। और सिस्मोग्राफ क्या मापता है? भूकंप की तीव्रता मापता है मेरे वीरे। ये भी आपको साथ में याद रखना है जी। अगला प्रश्न साइंस का 7 नंबर आपके बीच ये रहा मेरे वीरे। अच्छा प्रश्न है, भोजन से है, बायोलॉजी का प्रश्न है। वैसे बायोलॉजी की क्लास हो चुकी है कल एक, और आज या शाम तक या कल सुबह तक दूसरी क्लास भी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा मैं बिजी था। बिजी कैसे था कि आपके ही मॉक टेस्ट लेके आया, जीके का 8 नंबर मॉक टेस्ट लेके आया, और ये साइंस का दूसरा मॉक टेस्ट रेडी हो रहा है। एक ज्योग्राफी की मैंने क्लास ले ली थी वो ऐप पर, दूसरी क्लास। ठीक है, वो भी आप देख लेना। तो साइंस की कल आ जाएगी। साइंस की एक दिन छोड़ के एक दिन आएगी, जीके की डेली आपको क्लास मिलेगी। संतुलित आहार में होते हैं ये बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो, कार्बोहाइड्रेट हो। मतलब ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। संतुलित भोजन में, संतुलित आहार में ये सब होना जरूरी है मेरे वीरे। आपको भी बढ़िया डाइट रखनी है, बढ़िया खाना खाना है, बढ़िया चन्ने खाने हैं। चन्ने के साथ है ना 60-70 रुपये का किशमिश आता है, उस किशमिश को चन्ने के साथ खाओ मेरे वीरे। चन्ना प्लस किशमिश खाया करो टीए वालों, और बहुत ही शानदार सुबह सुबह रनिंग करनी है। एकदम देखना मेरे वीरे, बहुत ही शानदार वाली ताकत और एक अच्छा बिल्कुल फीलिंग रहने वाला है। मिलेंगे आप, एक बार वर्दी पहन लो, फिर मिलने आऊंगा जरूर। आप आना मेरे पास, मैं आपको एड्रेस दूंगा अपने जोधपुर का। ठीक है जी, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। वर्दी ले लो एक बार आप। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होती है? दोस्तों स्कर्वी किस विटामिन आपने पढ़ा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और ये के विटामिन। तो स्कर्वी किसकी कमी से होती है? पहले तो अपन ए की कमी से देखते हैं। ए की कमी से तो गुरुजी रोग होता है रतौंधी। बी की कमी से होता है गुरुजी बेरी, और सी की कमी से होता है गुरुजी स्कर्वी। डी की कमी से गुरुजी होता है रिकेट्स, और ई की कमी से नपुंसकता या भांजपन, और के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। तो ये अलग अलग आपके विटामिनों की कमी से होने वाले रोग हो गए मेरे वीरे। तो यहाँ पर स्कर्वी पूछा है तो सी फॉर स्कर्वी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, स्कर्वी यानी कि विटामिन सी की कमी से होता है। ओके नाइस, बी से बी फॉर बेरी, सी से स्कर्वी। अगला प्रश्न आपके बीच आ रहा, और इसका रासायनिक नाम, केमिकल नेम की मैंने कल ट्रिक बताई थी क्लास में, वो कल वाली क्लास भी आपको देख लेनी है। 9 नंबर प्रश्न आपके बीच आ चुका है मेरे वीरे। 9 नंबर प्रश्न पूछा है, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग? मेरे वीरे रक्तचाप कितना होता है मनुष्य का? 120 से 80 mmHg होता है मेरे वीरे। क्या होता है? 120 mmHg, 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है, ये मिलीमीटर, और ये आपका हो गया मरकरी। ठीक है जी। और यदि मैं बात करूं दोस्तों रक्तचाप की, तो रक्तचाप मापने का यंत्र है ना, उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा? रक्तचाप मापने का, ब्लड प्रेशर मापने का जो यंत्र होता है ना, उसे क्या कहोगे मेरे वीरे? उसे क्या कहोगे? रक्तचाप मापने के यंत्र को मेरे वीरे क्या कहोगे आप? स्फेगेनोमैनोमीटर। स्फेगेनोमैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर 120 से 80 mmHg हो गया। ठीक है जी। और इसको मापने का जो होता है उसे क्या कहते हैं? स्फेगेनोमैनोमीटर। ओके नाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके बीच आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन सूरवीरो। 10 नंबर, एक्स किरणें की खोज किसने की? अच्छा प्रश्न है। एक्स किरणें वही किरणें है ना, एक्स रेज के डिस्कवर किसने किया मेरे वीरे? इसकी खोज किसने की? कौन बताएगा?
नाइस। इसकी खोज किसने की, कौन बताएगा? तो एक्स की ने, एक छोटा सा बच्चा था मेरा नन्ना मुन्ना सा, उसको बोला कि तेरा एक्सरा करेंगे। तेरा क्या करेंगे? एक्सरा करेंगे। तो उसको एक्सरा करने के लिए जैसे ही उसको बुलाया तो वो रोने लग गया, वो रोने लग गया, वो रोने लग गया। रोंटजन, ठीक है, कॉनरेड, कॉनरेड रोंटजन, कॉनरेड रोंटजन ने मेरे वीरे एक्सरे की खोज की। आपको याद रखना है, यहां पर लिख रहा हूं रोंटजन। और उसके कान भी रेड हो गए। जैसे ही उसको कहा तेरा एक्सरा करेंगे, उसके कौन रेड हो गए, कान ईयर रेड हो गए और रोने लगे। रोंटजन, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो एक्सरे किरणें की खोज किसने की? रोंटजन ने की। एक्सरे यदि पूछे रेडियो की किसने की, तो रेडियो खराब हो गया दादाजी का, उसको मैंने कौनी मारी, मार कौनी, और जैसे ही मैंने मार कौनी मारी वो ठीक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार टेलीफोन की खोज किसने की, यदि पूछे टेलीफोन, और फोन में क्या बजती है? घंटी बजती है। तो ग्राहम बेल, घंटी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बेल कहते हैं। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की खोज की, आपको याद रखना। तो ऐसे में सब याद करवा दूंगा, आप बस बेफिक्र रहिए सूरवीरों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके बीच आ रहा है नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन मेरे वीरे। 11वां प्रश्न आपके बीच आता है मेरे वीरे, और पूछा है यहाँ पर आपको प्रश्न कि जब भोजन को लंबे समय तक पकाया जाता है, When food is cooked for a long time, तो क्या नष्ट हो जाता है? It gets destroyed। मेरे वीरे, क्या नष्ट हो जाता है? तो याद रखना, उसमें से प्रोटीन खत्म हो जाता है। कोई भी खाना है उसको लंबे समय तक पका रहे हो, हरी सब्जियां को लंबे समय तक पका रहे हो मेरे वीरे, प्रोटीन खत्म हो जाएगा उसमें से। ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। नाइस। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर। अच्छा प्रश्न है, प्रश्न पूछा है कार्बन का सबसे शुद्ध रूप क्या है? दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, ये आपने पढ़ा होगा। सबसे शुद्ध कार्बन कौन सा होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे वीरे हीरा है ना, सबसे शुद्ध कार्बन का रूप हो जाए। कार्बन के अपरूप आपको पता, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन। तो याद रखना, ये सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा मेरे वीरे? हीरा हो जाएगा, आपको याद रखना है मेरा वीरो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। ये लो नेक्स्ट आज का क्वेश्चन। वैसे हीरा क्यों चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा है, याद रखना है आपको। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे वीरे आपके सामने आ रहा है, देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखो, ये पिछला हो गया अपना। अच्छा, ये होना कार्बन का शुद्ध रूप हो गया। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? हीरा हो जाएगा, कार्बन का शुद्ध रूप। अब अपने अगला प्रश्न आता है यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न। और दोस्तों अच्छा प्रश्न, ये मैंने पिछले मॉक टेस्ट में भी एक इसी से रिलेटेड दिया था। उसमें मैंने पूछी थी स्पीड, यानी वाहन के द्वारा तय की गई, उसमें पूछी मैंने गति। क्या पूछी उसमें मैंने? गति, स्पीड पूछी थी। इसमें पूछ ली दूरी, डिस्टेंस। तो दूरी को मापने का यंत्र कहलाता है ओडोमीटर। और याद रखना, स्पीड, गति को मापने का यंत्र कहलाता है स्पीडोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना, स्पीडोमीटर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है जी, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने आज का मेरे वीर 14वां प्रश्न ये रहा भाई। अच्छा प्रश्न, ये भी लेवल का प्रश्न है भाई लोग। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव के नेत्र के निकट दृष्टि दोष मेरे वीरे, जिसे मायोपिया कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। तो इसकी समस्या को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लेना है, आपको बताना है जी। By using which one of the following lens can the myopia in human eye be corrected? ठीक है जी, तो यहाँ पर आपको बताना निकट दृष्टि दोष की एक मैंने आपको ट्रिक बताता हूँ। एक तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, याद रखना है ना। चलो मैं यहाँ पर एक ट्रिक बताने वाला हूँ, वो है, एक तो दो दोष होते हैं। एक तो निकट दृष्टि दोष, क्या होता है? एक निकट दृष्टि, एक होता है दूरदृष्टि। ठीक है जी,
ये दो दोष हो गए। अब दो लेंस है, ये पीछे वाला तो आप इनकरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पहला है उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये 50-50 वाले मामले, इनमें से कौन सा होगा, देखो ट्रिक से याद करेंगे। मुझे बताओ निकट दृष्टि दोष में कितने वर्ड है, 3 वर्ड है। इसमें कितने वर्ड है, 2 वर्ड है। तो छोटा वाला छोटे के सामने, बड़े वाला बड़े के सामने, निकट यानी ये अवतल ले लो, ठीक है। 4 वर्ड, इस 3 वर्ड, इस बड़े अक्षर को यहां पर लेके चले जाओ, ये लो यहां पर लिख दिया मैंने अवतल लेंस, और ये छोटा अक्षर है तो छोटे को छोटे के सामने, ये लो मैंने उत्तल लेंस यहां पर लिख दिया, उत्तल लेंस, ठीक है जी। तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा है, निकट का पूछा है मेरे वीरे, तो निकट का क्या हो जाएगा रे, निकट का हो जाएगा मेरे वीरे ऑप्शन यहां पर आपका अवतल लेंस बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ट्रिक से याद कर लेना, बाकी आपके दिमाग में यदि याद हो रहा है प्रैक्टिकली रूप से तो अच्छी बात है, वरना ट्रिक से याद कर लेना। निकट में, निकट के 3 वर्ड है तो बड़े से बड़ा पकड़ो, दूर में छोटा अक्षर है तो उत्तल लेंस हो जाएगा यहाँ पर, और अवतल लेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। याद ये भी रखना है, निकट दृष्टि दोष की जगह कभी कभी मायोपिया भी लिखा है, तो याद रखना मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है मेरे वीरे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आज का लास्ट प्रश्न साइंस का। लास्ट में एक खुशखबरी बताने वाला हूं, बहुत ही शानदार, बस बने रहे। 15वां प्रश्न देखो क्या पूछा है। 15वां प्रश्न है निमोनिया, निमोनिया हो जाता ना किसी को, निमोनिया इफेक्ट, निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है। निमोनिया इफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अच्छा प्रश्न है भाई, यदि किसी को निमोनिया हो गया तो इसका शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा। मेरे भी लंग्स, फेफड़े उसके प्रभावित होंगे, न कि किडनी होगी, न कि यकृत होगा, ठीक है। कौन सा, लंग्स, फेफड़े उसके मेरे वीरे डैमेज हो जाएंगे निमोनिया से, आपको याद रख रहे हैं जी। तो ये आपके आज के 15 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब एक आपको बताने वाला हूं अपना ये कोर्स और ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप। जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, पहले तो इसे कर लीजिए स्कैन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर गूगल पर आपको सीधा स्कैन करना है, आप सीधा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंच जाओगे। ये नहीं कर सकते हो तो आपके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये भी नहीं कर सकते हो तो मुझे एसएमएस कर दो 9413513647, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और अब एक जो बताने वाला बात है वो है अपना ये कोर्स, जो कि टीए के लिए बना है, आर्मी टीए वालों के लिए मैंने ये कोर्स बनाया है। इसमें क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको जीके कंप्लीट, इसमें आपको साइंस कंप्लीट, इसमें आपको मैथ कंप्लीट, तीनों सब्जेक्ट मैं कराने वाला हूं शानदार तरीके से। जीके और साइंस मैं पढ़ूंगा, मैथ आपके जेडी सर पढ़ाएंगे। मैथ की 6 क्लासें हो चुकी है, जीके की लगभग 10 से 15 क्लास हो चुकी है, साइंस की भी कल शुरू होगी पहली, आज आ जाएगी दूसरी क्लास। तो इस तरह से अपना चलने वाला है। और ओनली 99 रुपीज अभी ऑफर चल रहा है, कुछ दिन के लिए मैंने ऑफर रखा है, सिर्फ 99 रुपीज में तीनों सब्जेक्ट मिलेंगे और एग्जाम तक आपके बहुत ही शानदार, मैं आपके साथ रहने वाला हूं। ये तो आप अपन ऐप पर पढ़ेंगे और नाइट में अपन शानदार 8 बजे आपका मॉक टेस्ट देंगे। कौन सा मॉक टेस्ट देंगे, जीके का, साइंस का। यूट्यूब पर ये मॉक टेस्ट फ्री रहने वाला, जैसा कि ये आप साइंस का आज मॉक टेस्ट देख रहे हो, दूसरा कल मिलेगा आपको तीसरा मॉक टेस्ट, ठीक है। इसमें आपको 0 से क्लासें मिलेगी, बिल्कुल 0 लेवल से आपके ऐप में, नए पैटर्न पर आधारित। व्हाट्सएप डाउट ग्रुप बनाया हुआ, सबको व्हाट्सएप से जोड़ दिया है, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब मिलेगी, लेकिन नोट्स अपने हाथों से बनाओगे, याद रहेगा मेरे वीरे। तो ये आपको शानदार वाला अपना ये क्लास आपको मिलता रहेगा जी, ठीक है। इसी प्रकार कल फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक जिसने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अपना जीके सीरीज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात, हाँ, आप कहां से देख रहे हो, आप किस किस राज्य से ये क्लास देख रहे हो, किस किस स्टेट से हो, मुझे कमेंट में जरूर लिखें, जिससे मुझे पता रहे मेरे स्टूडेंट किस किस स्टेट से है, किस किस राज्य से है, जिसके आपको मैं नोटिफिकेशन दे पाऊं, आपको मैं बता सकूं आपके टीए की भर्ती कब है, ठीक है। तो स्टेट का जरूर नाम कमेंट में बताएं, मैं देखता हूं कमेंट, आपके जवाब देता हूं। और यदि क्लास अच्छी लगी, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए क्लास को, एक कमेंट कर देना गुरुजी मजा आ गया, बस ये लिख देना मेरे वीरे। और आपका स्टेट जरूर लिखना। जय हिंद, जय भारत मेरे शूरवीरों।